मैम, सरकार चाहती है कि हम किसानों को मजबूत करें। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने बीते 20 दिन में 9 बार देश को संबोधन किया और उसमें किसानों की ही बात करी है, तो आप उनकी बातों पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? आपने 7 साल से तो विश्वास किया ना। भाई एक बात बताओ, आप कांस्टेबल भर्ती हो गए, कांस्टेबल तो होमगार्ड तो बना ही है, ऐसा ही कुछ तो बना है, ये तो कहीं भी नहीं। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था जब इनको हम लेके आए। अब इन्होंने देश की बिल्कुल ही मट्टी पलीत कर दी। अब ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जब हमारे भाइयों को चाहती नहीं टेक्नोलॉजी, तो वो जबरदस्ती हम पे क्यों चेप रहे हैं? जबरदस्ती है। हाँ, जबरदस्ती है। जब हम बोल रहे हैं, उनसे मना कर रहे हैं कि बार बार आप इसको वापस लो, 3 काले जो आपने कानून बने इनको वापस लो, वो क्यों नहीं ले रहे हैं? लेने चाहिए ना। उनको ये नहीं दिख रहा इतने बुजुर्ग आदमी इतनी ठंड में से यहाँ पे सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। वो वैनिटी वैन में 4-4 करोड़ की में बैठते हैं, वो घर में इतने अच्छे में बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है जो देश का अन्नदाता है, किसान है, वो सड़कों पे फिर रहा है, ये नहीं दिख रहा उनको। उनके तो मंत्री कई नेता कह रहे हैं कि किसान ही नहीं है। कौन कह रहा है मंत्री नेता? भैया उन्हें एक बार यहाँ बिला दो। आए कैसे क्यों नहीं वे यहाँ पे? आप बोल रहे हो ना कि उनके मंत्री कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है। आप एक भी मंत्री उनका या एक भी उनका नेता यहाँ पे आया, जब तो पता चलेगा। मैम, एक बात बताइए, जो कल जो किसान मिलने गए हैं कृषि मंत्री से, जिन्होंने समर्थन दिया, क्या उससे कोई असर पड़ा? भाई क्या आदमी ने समर्थन दिया? 10 ने, 20 ने, 30 ने, 40 ने, 50 संगठनों ने। 10 संगठन। कितने आदमी थे टोटल उसमें? अब जितने भी हों, कितने? 10,000। इंडिया में कितने किसान? उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों पड़ेगा भाई फर्क? हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ऐसे तो चटोरे पत्ते चाटने वाले बहुत फिर हैं। वो दलाल हैं, वो अपने टेंडर कर रहे हैं, खनन माफिया है। वो अपने गांव के कुछ लोगों को बैठा के बस में ले आए हैं, वो अला के इनसे मिला दिया है। अगर इनको हम प्रूव भी कर देंगे हम किसान है कि नहीं समझ रहे, ये भी प्रूव कर देंगे। भाई रवि की जमीन है, मेरे पिताजी मेरे नाम पे जमीन, किसान है, हम कैसे किसान ना? रवि की फसल घर में रख लेंगे। अब के अगर ये नहीं माने तो गोला लाठी तो इनके लगाई दी है। अब गोला लाठी में गोल गोल घूमे जाएंगे लठिया के चारों तरफ में। अब इनको हम रबी की फसल अपने घर में रख लेंगे, अपने खाने को तो हम रख लेंगे, मजदूर को भी बोल देंगे भैया तू भी रख ले। 1 अप्रैल के बाद में धान की फसल या खरीफ की फसल वो में ना, अब देखते हैं ये कैसे पता चल जाएगा। इसे प्रूव कर देंगे हम कि वो थे किसान के, हम किसान थे, इसे ये भी प्रूव कर देंगे। भैया नाराजगी नहीं होगी क्या? आप ये बताओ ईमानदारी से। सुनो आप एक मिनट मेरी बात सुनो आप। भाई नाराजगी कैसे ना होगी? देखो कितने युवा जो है जो पढ़ लिए, ठीक है, इन्होंने तो कुछ करा नहीं, प्राइवेट पढ़ लिए वो लोग, ठीक है, वो बेचारे उनकी कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, ठीक है, मेरी भी नहीं है। मैंने एज ए बाउंसर प्राइवेट जॉब करी, ठीक है, प्राइवेट जॉब करने के लायक थी मैं, बताओ आप। लेकिन ये सरकार तो यूथ ने चुनी थी अभी। अरे यूथ नहीं, विकल्प नहीं था कोई, तो यूथ ने चुनी, नू थोड़ी गई थी इनसे। तुम उनके जाके गोदी में बैठ जाना, जिनकी गोदी में ये बैठे हुए हैं। ये थोड़ी कहा था यूथ ने, या हमने कब कहा था कि आप अंबानी जी की उसमें बैठना? इन्होंने नोटबंदी करा दी, उनके सारे जितने काले पैसे थे वो जियो में लगवा दिया। हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा क्या फायदा हुआ? हम तो मिट्टी में घुसे ना। हमने लगातार कई बुजुर्गों से बात करी जो बूढ़े किसान हैं, वो कह रहे हैं हमने बतेरे समझाया अपनी औलाद को, हाँ। लेकिन वो नहीं माने। हम जानते हैं ये सरकार तो सरमाएदारों की सरकार है। चलो मानो कोई नया विकल्प उन्होंने ले लिया यूथ ने, ठीक है। अब मानो कोई चीज है, मेरी ये पैंट फट जाएगी, एक बार रफू करा लूं, दोबारा फट जाएगी, दूसरी नहीं लूंगी क्या? अब सरकार वो 2-3 पीढ़ियों से चल रही थी, ठीक है, 2-3 योजनाओं से। अब नई सरकार ले ली यूथ ने, अब तो उन्हें ये थोड़ी कहा था कि तुम देश का नाश कर देना। आपने तो दोबारा भी दे दी ना कुर्सी। अरे भैया इतनी इन्होंने कुर्सी, ये तो आपके इतनी चिटिंग हुई थी। हाँ, या मशीन है, वादे है, वोट सही बोल रहे हैं वो। अब क्या मैंने नहीं दी, ठीक है, आपने नहीं दी। एक बात और बताओ, क्या कैसे नहीं मशीन दे रही है वोट। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जितने भी इनके समय में जितना ये बलात्कार फैले हैं इनके समय में, और जितने ये सैनिक मरे हैं, बेटी बचाओ ये इन्होंने वहाँ पे इतनी वो बीजेपी वाले सपोर्टरों ने इतना वहाँ लोनी थाने में बवाल करवाया इन्होंने, ठीक है। मैंने किसी ने मेरे साथ में बदतमीजी से बात करी, मैंने उसको थप्पड़ मारा अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। बीजेपी वालों ने सपोर्ट करके मुझे कस्टडी करा दिया। कौन से मेरे फांसी लग गई? कोई मैंने कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, मुझे पेश भी नहीं करा, डायरेक्ट इन्होंने मुझे कस्टडी करा दिया। चले ठीक। जब उन्होंने क्या बोला मीडिया में कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, खुले रास्ते हैं, किसान आए और हमसे बातचीत करें। किसान जावेंगे उनके धोरे, वे नहीं आ सकते हैं। ये सिर्फ बीजेपी के एक मिनट बात सुनो। देखो यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये जितने भी किसान हैं ये सारे उनके घर जावेंगे हैं। वो इतने सारे लोगों को परेशान करना चाहे वो, ये तो ऑलरेडी पहले से हम यहाँ परेशान है, वे आ जावे, यहाँ क्या दिक्कत है?
और भाई आपने एक बात और कही कि प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है ना, इस बात पे मैं योजना चल रही है उनकी, चल रही है या फिर कहते ही कहते हैं। एक बात सुनो, अभी ये हाथरस वाला जो हुआ मैटर, ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई थी, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो रात को 2 बजे उस लड़की का अंतिम संस्कार करना पड़ा इनको? कोई ऐसी कुछ क्या बम फट रहा था? बताओ भाई, क्या आफत आ रही थी? मैं आपसे ही पूछती हूँ भैया। शासन का हवाला कि कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए ऐसा करना पड़ा। कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए रात को 2 बजे पेट्रोल से जलाना ये कानून व्यवस्था था? नहीं, ये कानून व्यवस्था थी। हाथरस प्रशासन का तो यही कहना है। हाथरस प्रशासन क्या कहता है? ये सारे कहवे ये कवावे सारे भाई, हाथरस प्रशासन तो वही करेगा जो ये कहेंगे, क्योंकि बागडोर इनके हाथ में है ना। 2 बजे ऐसा कौन सा बम फट रहा था जो इन्होंने 2 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया लड़की का, उसके घर वालों को बॉडी तक न दी? तो कहाँ बेटी है कहीं इनके बचाव में? कहीं भी नहीं, हमें तो लगता नहीं भाई। लेकिन जब जनता इतनी सारी चीजें जानती है, सब चीज समझ रही है, तो सरकार फिर तानाशाही क्यों हो जाती है? एक बात हाथ से क्यों निकल जाती है? भाई एक बात सुनो एक मेरी, जैसे अब इन्होंने ना, एक मिनट, इन्होंने जब पहले से ही गड़बड़ करा रखी है, सबको पता है ये बात। आंदोलन पे चल रहा है बात, और किसान जो है यहाँ कर रही है काम जो है, हमें तो सेव नहीं खाना, नुका हमारी नुका कि जो हमारी जो वो हो जा दुगनी आए दुगनी है मेरे के जो अपनी दुगनी आए नारी कर ले, जो तू अपनी खेती कर ले। और क्या कई बात या जब हम सेव नहीं खाना चाह रहे, हम तो अमरूद खाना चाह रहे हैं, हम तो वो खाएंगे, हम इससे रुकेंगे नहीं। क्या हमारी नाड़ कट दो? अच्छा खाना नहीं चाह रहे? नहीं, वो हमारा जो है ना, सुनो हमारा जो कृषि दर्शन है, जो आप बात बता रहे हो, हम बात कह रहे हैं अपनी जो है थोड़ी सी जो है, लेकिन ये इनकी कोई या इनकी जबरदस्ती रहेगी यही जो बाबा टिकट, या इनकी जबरदस्ती, हम जबरदस्ती रहने नहीं देंगे। एक बात बताओ, आपने एक मिनट गाजियाबाद जिले का और पतला और बिल्लू चौधरी और जो हमने फांसी पे दिवा दियो, अभी देखेंगे हम जो इनने जो हमने फांसी पे दिवा दियो।